अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए मैंने अनुभव किया कि बस अपने आप को नेचर से कनेक्ट करना है और अपने नेचुरल स्वभाव में रहना है। किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है, ना किसी के ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत है। बट अपने आप को सिंपल रखना है और प्रकृति से जुड़ के रखना है। अच्छी लाइफ़स्टाइल, अच्छी डाइट रखना है, टाइम से उठना है, टाइम से खाना है, टाइम से सोना है। ये बेसिक चीज़ें अगर हम ठीक कर लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। और घर का बना हुआ खाना खाएँ। बाहर की जितने भी ज़्यादातर फूड है आइटम्स है आपके, कहीं न कहीं मिलावट है, केमिकल्स मिला हुआ है। तो उसके लिए कहूँगा सिंपल सी बात है, आप घर का बना खाना खाइए और कम ऑयली वाला चीज़ें खाइए, कम ज़्यादा मिर्ची वाला नहीं खाना है या फिर ज़्यादा नमक वाला नहीं खाना है ना। तो ये बेसिक चीज़ें बस आप सुधार लीजिए, बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। और अपने आप में खुद को फ़ना कर लीजिए, किसी के जैसे बनने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने अंदर जाना है, अपने आप को जानना है ना। तो खुद को खुद में फ़ना करना सीख लें, बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे और जीवन को भी आप समझ पाएंगे, है ना। और प्रकृति के साथ जुड़ेंगे। मैं जापानी टेक्निक सीखता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो मैं देखता हूँ वो बहुत खुश रहते हैं और उनकी जो साइकोलॉजी रहती है, उनका थॉट प्रोसेस रहता है जस्ट सिंपल, वो नेचर के साथ कनेक्टेड करते हैं। उनकी लाइफ स्टाइल समझोगे, जानोगे तो पता चलेगा कि वो नेचर के साथ कनेक्ट करते हैं। इसीलिए वो सबसे ज़्यादा डेवलप और खुश देश माना जाता है ना। तो बहुत सारे कारण हैं, अगर जो वो करते हैं वही अगर हम करने लगेंगे तो बहुत खुश भी रहेंगे और जीवन के सत्य को समझ पाएंगे। जो हमारी आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस में बताई हुई लाइफ स्टाइल और जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उनको अगर हम जीवन में अप्लाई करेंगे, है ना, तो हम स्वस्थ बने रहेंगे। तो और क्योंकि जिनको लगता है कि हम बीमार नहीं पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम तो ऐसे हैं, कुछ नहीं होता है, तो कभी हॉस्पिटल जाके देख लीजिएगा। मैं 5 साल काम किया हूँ, सरकारी भी किया हूँ, प्राइवेट भी काम किया हूँ, दिल्ली में भी किया हूँ, जबलपुर में भी किया हूँ। बहुत से और अलग-अलग पेशेंट केयर का काम भी किया हूँ, नोएडा में भी किया हूँ, गुरुग्राम में भी किया हूँ, है ना। तो तब समझ में आ गया कि भाई स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है। जब मेरी खुद की सेहत ख़राब हो गई, स्वास्थ्य लोगों को मतलब भी हेल्थ नर्सिंग में काम करते-करते बहुत लेवल स्टीम लेवल पर जॉइंटिस हो गया था। तो यही कहूँगा कि ये मत सोचिए कि कुछ नहीं होगा। अरे कुछ हो गया तो फिर बहुत कुछ नहीं होगा, है ना? इसलिए सेहत का ध्यान रखना है और सिंपल रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसके लिए बेसिक चीज़ें करनी है। अपने आप को जानना है, बाहरी पाखंड आडंबरों से बचे रहना है। किसी फ़िल्म स्टार, क्रिकेटरों की तरह किसी के पीछे पागल नहीं होना है। ना, बहुत से लोग पागल हुए रहते हैं, भीड़ लगा के रहते हैं। यार वो तुमको बेवकूफ़ बनाते हैं। तुम्हारे बचपन में ना तो आपकी माँ बोलती थी कि मेरा राजा बेटा, तो आप खुद राजा हैं अपनी ज़िंदगी के, क्यों किसी के पीछे पागल हैं इन नाचने गाने वालों और क्रिकेटरों पे, है ना। अपने जीवन के खुद निर्माता बने, अपनी आँखों से देखें, जीवन को समझें, है ना। और अपने स्तर पर जीवन को खोजें। जीवन आपका अपने स्तर पर खोजना है, किसी के पीछे पागल नहीं होना है किसी चीज़। थोड़ा सा अंदर से वैराग्य भी रखना है कि कोई चीज़ छूट भी जाए तो ज़्यादा दुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि पता है संसार दुखमय है और हर एक चीज़ टेम्परेरी है। तो जो आया है वो जाएगा। तो बैलेंस बना कर रखने, है ना। वेदांत को पढ़ें, अपनी संस्कृति को गहराई से समझें। जब इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आप पाखंड से ही बच जाएंगे और स्वस्थ रहना भी सीख जाएंगे। कुछ छोटी छोटी जो सफल लोग रहते हैं, खुश लोग रहते हैं, उनसे जुड़ें। ये रोने वाने वाले लोगों से दूर रहें, क्योंकि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जैसे सर्कल में रहते हैं, वैसे हम बनते जाते हैं। तो इन बेसिक चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम अपनी सेहत का ध्यान रख सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं, जीवन को भी समझ सकते हैं। और ईश्वर आपके अंदर, कहीं बाहरी पाखंड की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर जाइए। जिस दिन आप गहराई से उतर जाएंगे, बाहर जाना बंद कर देंगे, किसी बड़े मंदिर, मस्जिद या फिर बहुत सारे जो भी हैं, जाइए, घूमने जाइए, बट ये मत सोचिए कि भगवान वहाँ मिलेगा ना। भगवान तो आपके अंदर ही है। अरे आपके अंदर नहीं, आप ही भगवान हो। बस अंदर खोजने की ज़रूरत है। जिस दिन ये समझ में आ गया ना, तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इसके लिए थोड़ा भटकना पड़ता है, जीवन को खोजना पड़ता है, जानना पड़ता है, और ईश्वर की कृपा रहती है, उसी को जीवन समझ में आता है। तो अपने स्तर पर खोजें, थोड़ा भारत का भ्रमण करें, नई नई संस्कृति कल्चर को देखें, और जो भी काम करते हैं उससे प्यार कीजिए। अपने परिवार और आपकी जो भी जिम्मेदारी हैं उसमें पूरी तरह अपना काम ईमानदारी से करें, बाकी सारी चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ दें। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आप खुश भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे और जीवन का आनंद भी ले पाएंगे। थैंक यू सो मच।